आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आज आस्था की बात कर रहे हैं उन्होंने ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर बनने का रोड़ा बने हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में अपने ही वकील खड़ा कर दिए हैं। आप देख सकते हैं गोरखपुर के तमाम लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, इनकी क्या राय है? सर, जो योगी जी का बयान आया उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। जब राम जन्मभूमि की बात हुई थी, बाबरी मस्जिद जब गिरी थी, तो यही सपा गवर्नमेंट थी। हम लोग छोटे छोटे थे और देखे थे, गोलियां चली थी, गलियों में लाशें बिछी हुई थी। उस समय जो है राम मंदिर नहीं याद आता था और आज याद आ रहा है जी। यानी जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस बात में सच्चाई है? हाँ, एकदम है। तभी तो सच्चाई, तभी तो कहे हैं। सर, जो कह रहे योगी जी ने कहा है कि जो आस्था का बात करते हैं वही आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, आज वो ठेकेदार बन चुके हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ गलत कहे हैं? कहाँ गलत कहे हैं बताइए। आज आस्था का ठेका लेके बैठे हैं। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर के बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तो गोलियां किसने चलवाई थी? किसकी सरकार थी? कहाँ गलत कहा उन्होंने? हर समय दंगे होते थे। कोई भी त्योहार हो, दंगा होता था। कोई भी हिंदू का कोई भी वो रहा है, दंगा होता था। हिंदू अगर कह देता था हिंदू है तो उसको पीट दिया जाता था। ये कौन सी बात हो गई? सही कहे योगी जी? सही कहे योगी जी। सही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गोरखपुर के जो तमाम लोग हैं उनका साफ कहना है जो योगी जी का बयान आया है वो सही है। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चंदा चोरी का मामला उठाया है, उसके बचाव में कहीं ना कहीं योगी जी लगातार लगे हुए हैं। और योगी जी ही नहीं, पूरी भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि किस तरीके से पार्टी पर जिस प्रकार से जो छवि धूमिल की जा रही है उसको बचाया जा सके। तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस समय कार सेवकों पर गोलियां चली। और ये समाजवादी पार्टी के जो मुखिया, पूर्व मुखिया रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं के निर्देश पर गोलियां चली और सैकड़ों कार सेवकों की मौत हुई थी। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज सीएम योगी को ये मंच से कहना पड़ रहा है, और इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष इसको कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाना चाह रहा है। सर, योगी जी का यह भी कहना था कि यही लोग जो तो राम मंदिर में रोड़ा बने हुए थे, इन्हों लोगों ने ही अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। बिल्कुल, हमको पता है। यही गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार है, उस समय वो वहाँ पर मौजूदा जिलाधिकारी थे और उनके ही जब मुलायम सिंह यादव का फ़ोन गया उनके पास और उनके ही फ़ोन पे राम मंदिर का ताला भी खुला था। ये सब सारी कहानियाँ हम लोगों को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद सामने आ रहे हैं चंदा चोरी के बचाव के मामले को लेकर, तो ये एक राजनीतिक विषय है और बेहद गंभीर विषय है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब सामने खुले मंचों से वो बता रहे हैं कि जब कार सेवकों पर गोली चली तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। राम मंदिर का जो बनने का मामला आया तो उसमें भी इनका विरोध रहा। बाबरी मस्जिद को लेकर ये लोग पक्षकार रहे। तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को सुधारने और जो आरोप लगे उनसे बचने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या कहना, जिस तरह से अखिलेश यादव पर आज हमलावर हुए समाजवादी पार्टी पे, आज योगी आदित्यनाथ हमलावर है, क्या कहना है? देखिए, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि पहले जो चलता था जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वहाँ कहीं ना कहीं सफ़ेद सिंडिकेट चलता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो नौजवानों को जो नौकरियां दी जाती थी या ज़्यादातर जो पुलिस में भर्तियां होती थी, आमतौर पर देखा गया है कि वो सपा के जो वहाँ सपा के लोग रहते थे या सपा के जो यूथ रहते थे, बच्चे रहते थे, वहीं के उनके अपने जो है जो उनका अपना वो है वहीं पे जो है ज़्यादातर जो है वहाँ पे भर्तियाँ होती थी। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, क्योंकि देखिए राम मंदिर को लेके और हिंदुत्व को लेके ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई थी और 2 बार से इन सारी मुद्दों को लेके 2 बार से सत्ता में है। लेकिन इस तरह के माहौल चल रहा है, राम मंदिर चोरी का मामला जो चल रहा है, या फिर हम कहें कि नीट एग्ज़ाम को लेके जिस तरह से छात्रों का उग्र प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, तो ये सब तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको लेके कहीं ना कहीं
पता है, ये बीजेपी को भी पता है कि ये कहीं ना कहीं जो है यूथ को अगर अपने पक्ष में नहीं किया जाएगा और चीज़ों को अगर अपने पक्ष में नहीं किया जाएगा तो परिणाम उलट भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो क्या मुख्यमंत्री हो लगता है गया, कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात करती है और पहले ये लोग आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आप एक ही पहलू देखेंगे तो फिर वो गलत होगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और पहले कहीं ना कहीं समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें क्या होता था, एम और वाई, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती थी और कहीं न कहीं जात-पात की बातें जो है वो चलती रहती थी। तो अब जो चीज़ें आई हैं कि अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर ज़िले में, हम सिर्फ गोरखपुर की बात ना करें, हर ज़िले में जो है विकास कार्य हो रहे हैं और हर ज़िले में जो है काम चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी जो है विकास कार्यों को लेके भी जो है 2027 के चुनाव में आएगी और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये पता है, भली-भाँति ये पता है कि अगर समाजवादी पार्टी जो है हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, क्योंकि एम और वाई फैक्टर जो है वो एक अलग हो गया है अब, ठीक है? सिर्फ एम और वाई फैक्टर की बात करेगी तो कहीं न कहीं जो है उसको भारी नुकसान 2027 के चुनाव में सपा या कांग्रेस दोनों को जो है झेलना पड़ जाएगा। और अब इसीलिए मंच से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, सत्ता जो अब लोग कह रहे हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो वास्तव में हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि पहले आप देखते हैं कि तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की तमाम तरह की बातें कह रहे हैं सर। और जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वही राम मंदिर का रोड़ा बने हुए थे, इसमें क्या सच्चाई आपको नहीं, लगती है? बिल्कुल सही बात है। जब भी राम मंदिर की बात आती थी, यही सपा गवर्नमेंट, यही कांग्रेस थी जो कि विरोध करती थी और भाजपा उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अब जब बहुमत में आई, आके देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, सर क्या लगता था, आपको लगता था कि ये राम मंदिर के रोड़ा बनते थे ये लोग? बनते थे, क्या कह रहे हैं, सब जानता है कि बनते थे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि राम मंदिर ना बन पाए, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया, राम मंदिर ना बन पाए। आप कह रहे करते थे, विरोध पुरजोर करते थे और खुलेआम करते थे। और ये भी उन्होंने कहा कि कारसेवकों पे इन्हीं लोगों ने गोलियां भी चलवाई थी। सच्चाई है, एकदम सच्चाई है, यहाँ कहीं गलत नहीं है। योगी जी ने मंच से कोई गलत बात कही ही नहीं, जो कहा है सब पूर्णतः सत्य कहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला आ रहा है और जो चढ़ावा चोरी की बात रहे उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी कभी आस्था की बात नहीं करती है, आज आस्थावान बन रहे हैं, उनका ठेका ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिला जुला के पूरी बात अगर कहा जाए तो 2027 का चुनाव नजदीक है। हर पार्टियां अपने तरीके से बयानबाजी दे रही है और लोगों को लुभाना चाहती है कि किस तरह से लोगों को अपने समीप ले आए और 2027 के चुनाव में फतह पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी अपने आप को सनातनी बनाने की कोशिश कर रही है, जिसने हमेशा अयोध्या की लड़ाई में अड़चन डालने का काम किया, कोर्ट में वकीलों को खड़ा करके उसे रोकने का प्रयास किया। ये जो बयान है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरीके का माहौल या चुनाव का माहौल आने वाला है, ऐसे में इस बयान को लेकर के हम क्या मायने निकालें, किस तरीके की बात? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं बार बार, अभी हनुमानगढ़ी पे बयान दिए और ये बयान आज दिए हैं, ये सनातनी बनना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि आने वाले समय में ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुस्लिम फिर से हो। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन चल रहा है, छात्र जग चुके हैं, अब वो अपनी शिक्षा की बात करते हैं, अपनी हक की बात कर रहे हैं। तो उस मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी का एक भटकाव वाला बयान है। और समाजवादी लोग हमेशा से सनातनी रहे, जो सनातनी थे सनातनी रहें, और जो है कि दूसरे धर्म को मानते थे वो दूसरे धर्म को मानने वाले रहे। समाजवादी हमेशा सबकी समानता की बात किए हैं। तो कभी हम लोग सनातन से दूर नहीं थे, हम भी पैदा हुए हैं सनातन धर्म में, तो हम ये तो नहीं कि हम सनातन धर्म से दूर हैं। हाँ, हमारी कभी हो सकती है कि हम इस मंदिर में पूजा करें, वहाँ न करें, हम पूजा करते हुए फ़ोटो नहीं डाल रहे हैं, तो भाई वो ऐसे मुख्यमंत्री हूँ तो पूजा करते हुए फ़ोटो भी दिखाते हैं। तो जो पूजा करते हुए फ़ोटो नहीं दिखाता है वो हमको सबसे बड़ा सनातनी लगता है। तो जो पूजा करते हुए फ़ोटो दिखाता है वो हमको लगता है कि तो दिखावा कर रहे हैं, शायद ये सनातनी ना हो। और सनातन के नाम पर वो क्या बात करते हैं, वो तो स्वयं में जो है कि बताते हैं कि सनातन मैं स्वयं में हूँ, जबकि स्वयं में वो सनातन नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सनातन धर्म का एक अंश भी नहीं है। तो वो क्या बात करेंगे। और बाकी रही राम मंदिर के
जो है कि बात करते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन में जो है कि ये लोग हमेशा पीछे किए हैं, तो वो कोर्ट के अंदर जो है कि सब मुकदमे चल रहे थे और कोर्ट के ही परमिशन यानी कोर्ट के आदेश से ही जो है कि मंदिर बना है और न कि बीजेपी ने बनवाया है। अभी भी वहाँ पर वो जो है कि जो ट्रस्ट बना है वो सरकार ने बनाया, लेकिन ट्रस्ट में लोगों का पैसा गया, कोई सरकारी रुपया लग के मंदिर नहीं बना है। हम योगी जी कहते हैं कि अब सपा जो है कहीं ना कहीं एक ढोंग रच रही है, एक अपने आप के एक बनावटी सनातनी बन रही है, आस्थावान बन रही है, बल्कि आस्था का सबसे ज़्यादा अपमान तो सपा ने किया है। सपा अपमान नहीं करती है, जैसे दिखावा नहीं करती है सपा। जैसे योगी जी अपना दिखावा करते हैं, यहाँ आज दूसरे मंदिर में गए, किसी मंदिर में गए, दिखाया, फोटो डाल दिया, ट्वीट कर दिया, इंस्टा पे डाल दिया उन्होंने, ये चीज़ होती है। सिर्फ ये दिखावा करना हो गया इनका है। जैसे शिक्षा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका अलग हो गया है। यहाँ पे फीस के मुद्दे, फीस कम करें, यहाँ पे फीस का मुद्दे ही नहीं उठाते हैं। फीस के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, बात करने नहीं कोई आता यहाँ पे। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना या मुद्दों के साथ मुद्दों से भटकाना ही इनका काम है खाली। अच्छा, ये है काम उनका, काम करना। शुक्ला जी, आजकल तो चारों तरफ यूथ चेहरे, उन्हीं के बयान, सब कुछ दिल्ली से लेके यहाँ तक। आखिर मुख्यमंत्री के बयान को आप कैसे लेते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि सपा अब आस्थावान बन रही है, जब आस्था का अपमान कर चुकी है। वह चाहे कोर्ट की बात हो, अयोध्या का कांड रहा हो, हमेशा वकील तक के खड़े कर दिए इन्होंने अड़चन डालने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बता के हमने वकील खड़ा किया होगा, लग रहा है उनको हर बार। महंत अवैधनाथ जी महाराज को भी बताया होगा, गुरु जी के उनको बताया होगा। क्यों छात्रों की बात और सब चीज़ बात क्यों भटकाना चाहते हैं? और भी जेन्युइन मुद्दे हैं, आप क्यों हिंदू मुस्लिम दिन भर करना चाहते हैं? रही बात इसकी नहीं, सनातन की बात कर रहे हैं ना। मैं भी तो धारण करता हूँ, क्या मैं दिखाते घूमूं कि क्या है मामला क्या नहीं है मामला? मैं सनातनी हूँ ना, मुझे दिखाने की, मेरे आस्था व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, समाज को दिखाने वाली चीज़ नहीं। मैं पूजा पाठ करता हूँ, रखता हूँ, मैं कलावा बांधता हूँ, मैं यहाँ तक जनेऊ भी पहनता हूँ। तो ये क्या मैं दिखाते घूमतू क्या बाहर कि मैं जनेऊ पहनता हूँ? ब्राह्मण हूँ, सीधी बात है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। आस्थावान व्यक्ति ना होता तो क्या मैं ये सब करता? मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन दिखावे की राजनीति नहीं करता हूँ। महंत जी दिखावे की राजनीति करते हैं। वही होगा ना, जब पंकज चौधरी जी आए थे तो क्या नाम है उनके स्वागत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे उनके, तो प्रभु हनुमान जी को उन्होंने बंदर के बेस में दौड़ाया, प्रभु श्री राम का पतंग बना के उड़ाया और भ्रष्टाचार किया। इसीलिए कह रहे हैं ना, यही सनातन है ना, कि अपने देवी देवताओं का अपमान किया। अच्छा ये बताइए, वो जो पेपर बनाया, जो पेपर बना कैसे दिखाया जा रहा था, जब वो नलियों नाली और गलियों में फेंका हुआ मिला और लोग उसके ऊपर पैर चढ़ के रौदे, तो क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? उस समय भी सनातन का अपमान हुआ। देवी देवताओं को मंदिर और उस जगह ही रहने दीजिए, घर में रहने दीजिए। सड़कों पे ले क्या के चौराहों और नालियों में मत फेंकिए आप। मतलब इस तरह के बयान से थोड़ा और अलग हट करके बात करें, आपका कहने का मतलब ये है क्या? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आस्था का विषय आस्था में रहने, मेरी व्यक्तिगत आस्था, मेरी श्रद्धा है। मैं किस भगवान को कब क्या मानता हूँ, मेरी श्रद्धा है, मैं मानता हूँ ना। आप क्यों मनवाने पे तुले हुए कि एक ही को मानूं? बयान तो सुना आपने, बातें भी लोग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस तरह के बयान को लेकर के? बिल्कुल ही सब गलत है। आज बताइए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज जहाँ बात रोजगार, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की होनी चाहिए, वहाँ आज सरकारें बात कर रही हैं। सरकार किस चीज़ की ओर ले जाना चाह रही है? हिंदू मुस्लिम और दुनिया भर का ये धर्म के मामले में। आप बताइए कब नमाज पढ़ी गई? नमाज पढ़ी गई ये नहीं मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि आज हमको रोजगार चाहिए, आज हमको सस्ती शिक्षा चाहिए, विश्वविद्यालय कैंपसों में आज़ादी चाहिए। आज बताइए कितनी % फीस बढ़ा दी है लखनऊ विश्वविद्यालय की? 80 से 90% फीस बढ़ा दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? नहीं चाहते कि कोई गरीब किसान मजदूर का रखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय या और भी विश्वविद्यालयों में पढ़े। इनका सीधा मुद्दा है कि जब ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो सवाल पूछने का काम करेंगे, किसी को ऐसा ना करें कि कोई सवाल पूछने लायक रहे। और ये सीधा चाहते हैं कि इसको बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट करें। ऐसे BC ला रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, एक विचारधारा के लोगों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ एक ये है कि हिंदू मुस्लिम करा के कैसे भी देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, बस। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या कुछ आप और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने में ही मुद्दा भटकाने वाली पार्टी हो गई है। अभी मुद्दा चल रहा था रोजगार का, नौकरियों का, स्टूडेंट के लाइफ का, परीक्षाओं का लीक होने का, नीट के एग्ज़ाम, वहाँ पर जंतर मंतर में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। और ये अब धर्म की राजनीति ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति है। अगर इनको सनातन धर्म का इतना ही मान्यता होती, तो जैसे जब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो हनुमान जी को नचाया गया,
पतंग उड़ा के हनुमान राम जी को नचाया गया, ठीक है। तो ये नहीं करते ये लोग। और प्रभु श्री राम भी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब देश से खत्म होने वाली है। अभी अयोध्या में तो चली गई थी, अयोध्या के बाद अब तो प्रभु श्री राम का नाम नहीं आता इनके मुंह पे, क्योंकि इनके तो सरकार हार चुकी है अयोध्या से। अब अयोध्या की बारी हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। 27 में पुनः एक बार समाजवादी पार्टी आने वाली है। जिस तरीके के बयानों की बात करते हैं आप, आइए नज़दीक। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी झूठा सनातनी और आस्थावान बनते हैं, बल्कि आस्था और सनातन के वक्त पे तो दूर दूर तक नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी के इस बयान को लेकर आप देखिए, पार्टी ना सपा उतनी अच्छी है ना बीजेपी। सपा ने अपने शासन में भी बहुत गलत सनातन के साथ काम किया है और बीजेपी अब कर रही है। तो बीजेपी अब आने वाले समय की कांग्रेस बन रही है, ये चीज़ सबको दिख रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स के लिए सब हो रहा है, तो बीजेपी से यही कहना चाहूँगा कि समय अब आपका नज़दीक आ गया। अगर आप इसे नहीं सुधार पाएंगे तो जैसे कांग्रेस डूब गई है वैसे आप भी डूब जाएंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। और जो ये आरोप है योगी जी का कि ये सपा जो आस्थावान बन रही है, पहले कहाँ थी, पहले क्यों अड़चने डाला करती थी? देखिए, जो काम सपा पहले कर रही थी अब वो ये कर रहे हैं। सपा ने भी गलत किया है, कहीं सही किया है। अब सपा ने भी बहुत जगह गलत किया है और अब वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी ने जो सही किया था वो उसे गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुद्दों का बदलाव है। सीएम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी झूठी कहीं ना कहीं सनातन और आस्थावान बन रही है, बल्कि यही राम का मंदिर था जहां पे अड़चने डाला करती थी, वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने का काम करती थी। किस तरीके का आप लेंगे इस बयान को? नहीं, थोड़ा दोबारा बताइए क्वेश्चन। इस बात को लेकर के कि योगी जी कहते हैं, गोरखपुर में एक बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी झूठा सनातनी और आस्थावान बनने की कोशिश कर रही है, बल्कि मौके मौके पर इसने आस्था को ठेस पहुंचाई। देखो, मैं यही कहूँगा, यहाँ पे हर एक व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। और कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी भी रिलीजियस को बहुत चीज़ दिखाने की प्रयास करते हैं, और अगर अंदरूनी चीज़ दिखी जाए, अपने दिमाग में देखा जाए, अपने दिल में देखा जाए, तो लोग उस चीज़ को उतना उतना लेते नहीं हैं और उसको इग्नोर ज़्यादा कर देते हैं। मुस्लिम भाई था, एक हिंदू भाई था। तो मुस्लिम भाई हिंदू भाई से क्या कहता है यार मंदिर में चोरी हो गया, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो कह रहा है जब तुमने दिया नहीं पैसा तो तुम क्यों बोल रहे हो? तो उस पर मुस्लिम भाई ने पलटवार क्या किया कि तब 3 तलाक पे तुम क्यों बोल रहे हो जब शादी मुझे करनी है, आपको क्यों बोल? तो इसी तरह का सिनेरियो चल रहा है, आप समझिए। वो कह रहा है कि जब मेरे मुद्दे पे मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हैं? चंदा चोरी पे मैं नहीं मुस्लिम होके बोल सकता हूँ, तो 3 तलाक पे आप क्यों बोल रहे हैं? चंदा चोरी जिसने भी किया उस पे सरकार कार्रवाई कर रही है, ठीक है। किसने की है? किसने की नहीं, जहाँ हो रहा। बताइए, देश की चुनी हुई सरकार में अगर चोरी हो रहा है, हाँ। मंदिर ट्रस्ट का, ये बताइए लखनऊ विश्वविद्यालय में, हाँ। अगर यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार होगा तो वाइस चांसलर जिम्मेदार होगा कि वो कर्मचारी होगा जो क्या नाम है, गारा ईटा ढोया है? वो जिम्मेदारी पहले तो ये किसको? इसीलिए तो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, इसीलिए तो चल रहा है कि कौन जिम्मेदार होगा। परीक्षा में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री ना होगा? पहले तो जो करा शिक्षा मंत्री बैठा के पेपर थोड़ी ना लिख करा रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति होगा? शिक्षा मंत्री बैठ के पेपर लिख, नहीं मेलोडी की बात छोड़िए, ठीक है। राजनीति, देखिए राजनीति है, हर चीज में है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, ठीक है। अब आपकी बातों में ही राजनीति झलक रही है। नहीं, राजनीति है। 50% आप राजनीति कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति जिस नहीं कर रहा तरीके से हूं। पीछे हम देख रहे हैं कि बयानों को लेकर के भी किसी न किसी तरीके से दो राय है, उसी तरीके से कहीं नौकरी तो कहीं पर बेरोजगारी और कहीं पे महंगाई, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जमीन पे जाने पे लगता है कि वो ज़्यादा अहम है। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है, गोरखपुर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहले जिस तरीके से समाजवादी आस्था का अपमान करती थी, आज वो आस्थावान के ठेकेदार बन चुके हैं। इसी सवाल को लेकर तमाम काशी के लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को, जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया है? मैं एडवोकेट विवेक सिंह, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी।
आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर की धरती पर ये दिए हुए बयान का हम सब समर्थन करते हैं और उनसे यही अपेक्षा भी है कि ऐसे हिंदुत्व के मुद्दे पर ये ज़बरदस्त बयान ऐसे देते रहें। आप लोगों को पता ही होगा, ये वही पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, 2014 से पहले जो राम मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा हलफनामा देके रखे हुए हैं। अब चूंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद 17, 19, 22 में उनकी सरकार नहीं बनी, अब सरकार उन्हें वापस लाना है, तो हिंदुत्व की बात करके, चोरी की बात करके वो हिंदू आस्था को जगा के अपने लिए वोट प्राप्ति का जगह खोज रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यदि हिंदुत्व की बात आएगी तो सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाके मतलब पहले उनका नाम आएगा, उसके बाद किसी का आएगा। एकदम बाधा डाली थी। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को डिफेंड और राम मंदिर को ऑब्टेन करने के लिए खड़े थे कि बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट करती है, जो कि ऐसा था नहीं। लेकिन 2014 के बाद जब अपने पटल पे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी तो सही तरीके से न्यायालय में अपनी बात रखी गई सरकार द्वारा। उसी का फलस्वरूप है कि ऑर्डर आया और अब राम मंदिर भव्य बन रहा है। अब चूंकि आस्था के साथ अब वो जुड़ तो पाए नहीं, तो अब उनको मौका दिख रहा है 2027 में, तो सोच रहे कि हिंदू 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 करके वोट प्राप्त कर। पहले समाजवादी पे जो है कि आस्था नहीं थी। अब पहले समाजवादी में क्या, पहले तो इफ्तिकार पार्टी करते थे और आदरणीय अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो दिवंगत हो गए, हम लोगों के सबके आदरणीय हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगवाया था वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण ही समाजवादी पार्टी का मूल कैडर है। यहाँ तक कि वो पीडीए की जो बात करते हैं वो बात उनकी सिर्फ दिखावटी है। वहाँ भी मुस्लिम तुष्टीकरण ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और रही बात हिंदुत्व की, तो यहाँ हिंदुत्व में कोई जाति नहीं है, सर्व समाज एकत्रित है। आदरणीय योगी जी को 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बना। योगी जी को हमेशा से इसलिए जाना जाता है कि वो सामने से बोलते हैं। उनका एक बयान आया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो सीधा सा बयान था कि माफियागिरी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। और अखिलेश यादव हमेशा जो है धर्म पे देश को बांटने की ही राजनीति करते हैं। उनका बेस आप देखेंगे, जो उनका पीढ़ियों का बेस है समाजवाद का, तो समाजवाद कम और नमाजवादियों वाला स्टैंड ज्यादा है। राम मंदिर को डिफेंड करते हैं, मथुरा के लिए आवाज उठाने पर विरोध करते हैं। वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमने इसी बनारस शहर में देखा है कि सावन के महीने में और नवरात्रि के महीने में रैली निकालने के लिए, जगराता करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी जब इनकी सरकार थी। और वहीं जो है मुस्लिम त्योहारों पर भीड़ जो है सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ती थी और उसके सपोर्टर जो है खुल के जो है सपोर्ट करते थे। ये सब सपाई जो है, तो सपा की पूरी पृष्ठभूमि ही देश को तोड़ने की है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बोला है कि पहले राम मंदिर में इन्होंने बाधा भी डाला और सुप्रीम कोर्ट जो है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील भी खड़े कर दिए। एकदम ये पूरा देश जानता है। आज आपके पास दुनिया भर के सर्च इंजन, आप देखेंगे कि मंदिर बनाने में सबसे बड़ा व्यवधान जो है केवल कांग्रेस ने और सपा ने डाला है। ये राम मंदिर को नहीं मानते, ये हिंदुत्व को नहीं मानते, ये देश को तोड़ने वाली किसी भी संवैधानिक चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये लोग युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं और उसको जो है राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं। इनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना तो रोजगार का एजेंडा है, ना तो देश के विकास का एजेंडा, कुछ नहीं है। अभी आप देखिए एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को किस तरह से, छात्रों के आंदोलन को, जिससे जनता जो है जुड़ रही थी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें राजनीतिक पार्टियों ने जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों का परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, 25-25 लोग जो है, ये सारे जो है सपा के भेजे हुए गुंडे हैं दिल्ली में। और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से देखते हैं। योगी जी ये जान गए हैं कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी क्या क्या चाल चल रहे हैं, और उनका हमेशा से ये आदत रहा है। राम मंदिर बनने में सबसे बड़ा विरोध किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव हाई कोर्ट गए। अखिलेश यादव ने कितनी बार ये बोला कि जो है आपके मतलब राम मंदिर का वहाँ अवशेष ही नहीं है, सिर्फ बाबरी मस्जिद है। मतलब ये चीज़ें अखिलेश यादव शुरू से ये इनका एजेंडा रहा। आपके कहने का मतलब कि पहले क्या समाजवादी पार्टी आस्थावान नहीं थी? नहीं थी, आस्थावान थी ही नहीं। अगर आस्थावान रहती तो मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे और उस समय कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, तब वो कहाँ थी उनकी आस्था? कार सेवकों को गोलियां चलवाना चाहिए था, उनको ये सोचना चाहिए था ना कार सेवक हैं, ठीक है, लाठी चलवाते, डंडा चलाते, गोलियां ट्रक भर के लाशें फिकवा रहे थे। तो उस समय का चीज सोचिए कि उन्होंने क्या किया। बाधा डाली है, बहुत बड़ी बाधा डाली है।